Hello students, last time we are discussing about the matter. That matter is made up by different kind of the particles and that type of particles is too much tiny for the matter. But now we are discussing about the particles that particles of the matter are continuously moving. From that we get the different kind of the activities to explain about the moving of the particles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कोई भी एक्टिविटीज़ है उसमें से फर्स्ट एक्टिविटी है दैट हम इंसेंस स्टिक को जब भी जलाते हैं तो उसकी स्मेल है एट द वन कॉर्नर ऑफ द रूम से दूसरे कॉर्नर तक जाती है। यानी कि जो हमारे पास इंसेंस स्टिक थी उस इंसेंस स्टिक में क्या है, तो इंसेंस स्टिक के अंदर मैटर है, दैट मैटर पार्टिकल से फॉर्म हुई है एंड जब भी हम उसको जलाते हैं तब क्या होता है, तो उसके पार्टिकल जो भी विंड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के साथ साथ क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सपोज ये दो बीकर्स है एंड इन दोनों बीकर्स में हमने वाटर है, ये वाटर को फिलअप किया है। अब फर्स्ट जो बीकर है इसके थ्रू हम क्या डालेंगे, इसके अंदर ब्लू इंक है उसको डालते हैं एंड इन सेकेंड बीकर हम क्या डालते हैं इसके अंदर, तो हम इसके अंदर हनी डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इसके अंदर हम ब्लू इंक को डालेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये पूरे वाटर में कंप्लीटली स्प्रेड हो जाएगा। बट जब भी हम हनी को वाटर के थ्रू डालेंगे तो क्या करेगा, तो ये हनी की डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम। तो जब भी हम हनी को वाटर में डालेंगे तो हनी की डेंसिटी कंपेयर टू वाटर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है एंड बहुत ही ज़्यादा है इसलिए ये हनी है ये एट द बॉटम ऑफ द बीकर कलेक्ट हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली स्प्रेड नहीं होती है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं दैट इंक है, ये इंक डिफरेंट कलर के पार्टिकल से फॉर्म हुई है एंड दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग थ्रू आउट द वाटर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दैट मैटर है वो क्या करती है, कंटिन्यूसली मूव करती है। आफ्टर दैट सपोज हमारे पास ऐसे ही दो बीकर्स है एंड ये दोनों बीकर के अंदर हमने क्या फिलअप किया है, वाटर को फिलअप किया है। बट यहाँ पे जो वाटर है ये वाटर हॉट वाटर है और यहाँ पे जो वाटर है ये वाटर कौन सा है, कोल्ड वाटर है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था ये रिएक्शन में एंड दिस रिएक्शन में चेंजेस इतने ही है कि यहाँ पे वाटर सेम था, जो भी सॉल्यूट इसके अंदर हम डालते थे ये अलग अलग थे यानी कि डिफरेंट थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, ये डिफरेंस है टेम्परेचर में और दोनों के अंदर हम एक ही थिंग डालेंगे दैट क्या डालते हैं इसके अंदर, ब्लू इंक। तो ब्लू इंक है ये रैपिडली मूव किस सॉल्यूशन में करेगा और मूव किस वाटर के अंदर करेगा, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। तो ये हम इजीली बोल सकते हैं कि हॉट वाटर है इसमें ब्लू इंक इजीली डिजोल्व हो जाएगी और जो कोल्ड वाटर है उसमें ब्लू इंक डिजोल्व होगी। बट कंपेयर टू हॉट वाटर उसमें थोड़ा टाइम कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब मेनली यहाँ पे ब्लू इंक है, ये ब्लू इंक में पार्टिकल से फॉर्म हुई थी। ये पार्टिकल इन हॉट वाटर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड होते हैं, कोल्ड में बहुत ही कम स्पीड से स्प्रेड होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी उनकी मूविंग है ये बहुत ही ज़्यादा होती है एंड जब भी टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कम होगी तो उसका पार्टिकल्स का मूविंग भी कैसा हो जाता है, ये मूविंग की स्पीड बहुत ही कम होती है। तो उसके ऊपर से हम एक एनर्जी की बात करेंगे दैट व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, दैट एबिलिटी टू डू वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एंड दिस एनर्जी कंसिस्ट बाय द टू टाइप ऑफ द एलिमेंट्स दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग ये होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन को हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो जब भी मूविंग होगा तब भी उसके अंदर क्या फॉर्म होता है, मोशन फॉर्म होता है एंड ये जब भी मूव करते हैं उसके अंदर मोशन फॉर्म होता है। तब इस तरह के मोशन के थ्रू हमें जो कोई भी एनर्जी मिल रही है ये कौन सी एनर्जी होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू भी हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अनदर थिंग दैट ये
पार्टिकल्स मूविंग करता है ये मेनली दो थिंग के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेड है एंड सेकेंड वन किसके ऊपर, तो ये मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंडेड होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि ये मैटर है, ये मैटर पार्टिकल से फॉर्म हुई थी। उसके बाद ये पार्टिकल कितने टाइनी थे, अब वो टाइनी पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूसली मूव करते थे या नहीं करते थे ये भी हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स में एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं होता है। इट मीन्स दैट पार्टिकल ऑफ द मैटर कैन अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। दैट हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स है उसमें से हम 4 ग्रुप्स को स्टेज पे बुलाते हैं एंड फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं कि वो एट द टो ऑफ द फिंगर यानी कि अपनी उंगलियों को ही क्या करेंगे, टच करके खड़े रहेंगे। सेकेंड ग्रुप है ये क्या करेंगे, तो ये सिर्फ फिंगर को टच करके खड़े रहेंगे। थर्ड ग्रुप है वो क्या करेंगे, तो स्ट्रांगली अटैचमेंट करके खड़े रहेंगे। एंड फोर्थ ग्रुप है ये क्या करेंगे, तो ये कंबाइन होने के बाद यानी कि शोल्डर टू शोल्डर टच कस के टच करते हैं एंड उसके बाद ये खड़े रहते हैं। अब मैं ये चारों ग्रुप में जो मेंबर्स थे उनके अलावा कोई एक मेंबर को बुलाता हूँ एंड उसको बोलता हूँ दैट फर्स्ट ग्रुप है, उस फर्स्ट ग्रुप के कोई भी मेंबर को ये इजीली कितना फोर्स देते हैं तो ये ब्रेक होता है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो अनदर स्टूडेंट आया था वो फोर्स देगा तो वो इजीली जो टो से टच किया था ये इजीली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। बट उससे ज़्यादा थोड़ा फोर्स जो फिंगर से टच किया थे उनको देना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो कस के पकड़े हुए थे उनको फोर्स बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो एटम है और द पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से अटैच होते हैं। इसके लिए उनके ऊपर समहाउ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, समहाउ आउटर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। एंड उस तरह का जो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स है मैटर के, ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। उसके अलावा हम बात करें तो आपके पास एक आयरन नेल है, अनदर थिंग दैट आपके पास एक रबर बैंड भी है। तो उन दोनों के बीच में जब भी आप हैमरिंग करोगे तो हैमरिंग करते हो तो आयरन नेल है ये क्या करेगी, ये बेंड हो जाएगी और आप हैमरिंग करते ही जाते हो तो ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगी। इट मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयरन नेल्स पार्टिकल्स। तो आयरन नेल के जो कोई भी पार्टिकल थे उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा था। बट वहाँ पे ही आप रबर को स्ट्रेच करते हो तो ये रबर को स्ट्रेच करने के लिए हम जो भी फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेचिंग जब भी हम करते हैं तो ये फोर्स बहुत ही कम होता है कंपेयर टू आयरन नेल। तो ये फोर्स थोड़ा सा देते हैं तो ये क्या कर देता है, उनकी मेन पोजीशन को भूल के ये रबर टूट जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्या पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑल्सो थर्ड एक्टिविटी भी है हमारे पास दैट आपके घर में पानी का नल है, उस नल को आप ऑन करते हो। जब भी फ्लो होता है वाटर का तो ये वाटर के फ्लो के साथ साथ आप उसको कट करना चाहोगे तो आप उसको कट नहीं कर सकते हो, ये कट नहीं होता है। उसका मेन मीनिंग क्या है, दैट उनका मेन मीनिंग ये है कि ये वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच है। इसलिए हम उस फ्लो को कट देख सकते हैं कि हमने कट किया, बट ये एक्चुअल प्रोसीजर नहीं है कि उसको हम कट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये बात करेंगे दैट हमको ये पता चल गया कि टोटल द एक्सप्लेनेशन अबाउट द मैटर। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन है मैटर का, ये क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैटर की डिफाइन ली थी। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या बोला था ये भी हमने यहाँ पे सीखा है। उसके बाद मैटर है ये किस तरह से फॉर्म हुई है उसके लिए हमने 2 ग्रुप्स लिए थे। इट मीन्स कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ फूड थी या फिर ये पार्टिकल से फॉर्म हुई थी, वहाँ पे हमने ये बोल दिया कि ये पार्टिकल से फॉर्म हुई है। उसके बाद तो ये पार्टिकल से फॉर्म होने के बाद ये हम क्या बोलते हैं, जो ये मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने टाइनी है, ऑल्सो ये टाइनी है तो ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद
ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन था अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब हम बात जो करने वाले हैं ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट हम बात करेंगे तो ये फिजिकल स्टेट किसके बारे में बात करेंगे, तो फिजिकल स्टेट में मैटर के बारे में बात करेंगे। मेनली स्टेट ऑफ मैटर है उनके इन योर 9th स्टैंडर्ड आपको 3 स्टेट पढ़ने हैं। दैट फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज द गैसियस स्टेट। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ऑल्सो ये तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टिबल है, यानी कि हम इजीली सॉलिड टू लिक्विड भी जा सकते हैं, ऑल्सो लिक्विड टू गैस भी जा सकते हैं, ऑल्सो गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड भी हम जा सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल है, यानी कि अंदरों अंदर क्या करता है, ये अपने आप ही ये इजीली बाय द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर क्या करता है, एक दूसरे स्टेट के अंदर चले जाते हैं। अब हम ये स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट में शेप एंड वॉल्यूम और साइज ये क्या होते हैं, तो ये डिफाइनाइट होते हैं। तो ये साइज वॉल्यूम सब भी क्या होता है, डिफाइनाइट। उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास सपोज कोई भी सॉलिड ब्लॉक है, उसके जो कोई भी पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, तो इस तरह से यूनिफॉर्मली एक दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच होते हैं। एंड यूनिफॉर्मली एक दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच होने के बाद ये क्या करते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली अटैच होने के बाद एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेते हैं एंड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका शेप एंड वॉल्यूम और साइज क्या हो जाते हैं, डिफाइनाइट। डिफाइनाइट यानी कि हम उसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको एक एक्टिविटी भी बुक में दी गई है दैट आप कोई भी इक्विपमेंट से उसको ले सकते हो, दैट पेन है, पेंसिल्स है, इरेजर है, शार्पनर है, और उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो। अब जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो आपको उसका डिफाइनाइट शेप मिलेगा, यानी कि उस शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड उस शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स दैट कि वो शेप कैसा हो जाता है, ये शेप डिफाइनाइट हो जाता है। अब हमारे पास जो ये सॉलिड स्टेट है उसमें हमने ये जो फिगर ड्रॉ की है उसके अंदर आपको ये इजीली देख सकते हो दैट इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है। ये स्पेस बहुत ही कम है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं दैट इंटरमोलेक्यूलर स्पेस इन सॉलिड क्या होती है, बहुत ही लेस होती है और निग्लिजिबल स्पेस होती है। ऑल्सो ये स्पेस निग्लिजिबल है और लेस स्पेस है, उसके वजह से उनके अंदर इंटर मोलेक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे जो इंटरमोलेक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, उसके वजह से ये जो सॉलिड है ये इजीली अपनी मेन प्रॉपर्टी दैट रिजिडिटी है, ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब रिजिडिटी है, ये रिजिडिटी को क्या बोलते हैं कि रिजिडिटी का मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई सॉलिड ब्लॉक है आपके पास और उस सॉलिड ब्लॉक को बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो जब भी आप सॉलिड कोई भी थिंग है, ब्लॉक है, उसको आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये प्रेशर उसके ऊपर लग तो रहा है बट उसके साइज में, उसके शेप में ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। सपोज हमारे पास ये डस्टर है, उसको हम बाहर से जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे उसकी साइज एंड शेप है वो एज इट इज़ रहेंगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट रिजिडिटी। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि शेप एंड वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होता है, ऑल्सो इंटरमोलेक्यूलर स्पेस एंड द फोर्स, स्पेस बहुत ही कम है, उसकी वजह से फोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंड ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, उसके वजह से उसके ऊपर रिजिडिटी भी कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ऑल्सो हमारे पास ये एक एक्सप्लेनेशन है। ऑल्सो आप
अनदर एग्जाम्पल्स है, ये भी आप बाय बुक देख सकते हो, दैट हमारे पास कोई भी सॉलिड ब्लॉक है तो ब्लॉक के अंदर हम उसको थ्रो करेंगे तो ये इजीली ब्रिटल होगा। तो ब्रिटल होने के बाद यानी कि स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद भी ये क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट को नहीं छोड़ते हैं। यानी कि ये सॉलिड स्टेट जो है ये उसकी साइज कैसी रखता है, ऑलवेज डिफाइनाइट ही रखते हैं। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन था अबाउट द सॉलिड स्टेट। तो आज हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इट मीन्स मूव करते हैं या नहीं करते हैं। अनदर थिंग, ये पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट टाइप्स ऑफ मैटर में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा है।